माउंट कार्मेल चर्च अजमेर यूट्यूब चैनल से जुड़े सभी सब्सक्राइबर और दर्शकों को जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज की शाम एक और बार हमारे इस डेली ब्रेड कार्यक्रम में सबका अभिनंदन करते हैं। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। प्रभु ने आपको अब तक संभाल के रखा है और दिन भर जय के उत्सव में लेके चला, और आज शाम फिर एक और बार डेली ब्रेड कार्यक्रम में आपको शामिल होने का मौका दिया है, अवसर दिया है, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद। आइए प्रार्थना के साथ इस मीटिंग को शुरू करेंगे। इस डेली ब्रेड कार्यक्रम में अपने सरों को खुदा की हुजूरी में झुकाएं। हमारे जीवित और महान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति तारीफ महिमा प्रशंसा करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो तूने हमारे जीवन में हमको दिया। प्रभु हम मिट नहीं गई, ये तेरी महाकरुणा का फल है प्रभु जी। प्रतिभोर तेरी करुणा हमारे को नया बनाती है प्रभु। सुबह से लेकर अब तक तूने हमें संभाला, जय के उत्सव में लेके चला, अपने ज्ञान की सुगंध हमारे जीवन के द्वारा फैलाई। जो तू चाहता था वो हमारे जीवन में हुआ प्रभु। प्यारे खुदावन प्रभु जी, हमारे आँखों को आंसुओं से, हमारे पाँवों को ठोकर खाने से बचाया, इन सब बातों के लिए हम तेरा कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। और आज शाम प्रभु हम तेरी आराधना करना चाहते हैं और तेरे वचन में से कुछ बातों को सीखना समझना चाहते हैं, तो उसके लिए बल बुद्धि और पवित्र आत्मा की अगुवाई दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो ये समय होगा कि हम कुछ देर प्रभु की आराधना में जाएंगे और पास्टर एनोश और उनकी टीम हमारे साथ है, हम मिलकर उनके साथ आराधना करेंगे। हालेलुया। आइए मिलके प्रभु की आराधना करेंगे, उसकी महिमा करेंगे। वो सर्वशक्तिमान है। फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूका जाने यीशु आएगा, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। ओ तू कहाँ होगा, हालेलुया, तू कहाँ होगा, महिमा होवे, तू कहाँ होगा, ओ तू कहाँ होगा। Praise the Lord. Praise you, Jesus. Praise you, Father, Lord. ओ पहले जो मरसिंगे मुर्दे जी उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा है बदल जाएंगे। पहले जो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा है बदल जाएंगे। पल भर में ये देखो सब कुछ होने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। ओ पहले जो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा हैं बदल जाएंगे। जाइए, पहले जो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा हैं बदल जाएंगे। पल भर में ये देखो सब कुछ होने, पल भर में, ओ पल भर में ये देखो सब कुछ होने वाला। ओ तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, हालेलुया, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा,
काम न आएगी। ये सब चीजें प्यारे तेरे साथ न जाएगी। तेरी दौलत तेरी शोहरत काम न आएगी। ये सब चीजें प्यारे तेरे साथ न जाएगी। सब चीजों का खात्मा जल्दी होने वाला है। हाँ, सब चीजों का खात्मा जल्दी होने वाला है। तू कहाँ होगा? तू कहाँ होगा? तू कहाँ होगा? तू कहाँ होगा? आखिरी नरसिंगा का आने वाला है, तेरा मेरा सत्ता यीशु। हालेलुया। आखिरी नरसिंगा का आने वाला है, तेरा मेरा सत्ता यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा? 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 ओ तू कहाँ होगा? तू कहाँ होगा? हालेलुया। गीता लेखक बहुत सुंदरता से लिखता है कि तू कहाँ होगा, ऐ विश्वासी तू कहाँ पे होगा। ये हमें विचार करने की जरूरत है मेरे प्रियो। सच में सब चीजें खत्म हो जाएगी। तेरी दौलत तेरी शोहरत काम ना आएगी। सब चीजों का खात्मा होने वाला है और यीशु आने वाला है। क्या हम उसके आगमन के लिए तैयार हैं? क्या हम अपने आप को सुसज्जित कर रहे हैं उस यीशु के अनुसार, उसकी वचनों के अनुसार, उसकी आज्ञाओं के अनुसार? हमें सोचने की जरूरत है और अपने आप को तैयार करने की जरूरत है प्रियो। आइए अपनी आंखों को बंद करके इस प्रभु के सम्मुख चलें जो सर्वशक्तिमान है। उसकी आराधना में खो जाएं। देखूं तेरी महिमा, यही है मेरी आशा। रह पाऊं तेरे मंदिर में, यही है मेरी अभिलाषा। देखूं तेरी महिमा, यही है मेरी आशा। रह पाऊं तेरे मंदिर में, यही है मेरी अभिलाषा। आराधना तेरी हो, आदर महिमा स्तुति धन्यवाद सामर्थ और सर्व अधिकार यीशु तेरा है, यीशु तेरा है, प्रभु तेरा है। आराधना तेरी हो, आदर महिमा स्तुति धन्यवाद सामर्थ और सर्व अधिकार यीशु तेरा है, प्रभु तेरा है, यीशु तेरा है। मैं योग्य नहीं Yes, Lord, praise you, Lord. आऊं तेरे पास, मुझको तू कर दे प्रभु सा। मैं योग्य नहीं आऊं तेरे पास, मुझको तू कर दे प्रभु सा। ओ तेरे क्रूस के पावन लहू से धुल जाए मेरे सब पाप। तेरे क्रूस के पावन लहू
को उठा के प्रभु की आराधना करें। आदर महिमा स्तुति धन्यवाद, स्तुति धन्यवाद, सामर्थ और सब अधिकार यीशु तेरा है, प्रभु तेरा है, यीशु तेरा है, प्रभु तेरा है, यीशु तेरा है। Thank you, Father. प्रभु तेरा है। सारा आदर, सारा महिमा, सारा गौरव तेरा है प्रभु, सारा अधिकार तेरा है यीशु। हम धन्यवाद देते हैं तेरी पवित्र और सामर्थ्य उपस्थिति के लिए प्रभु। हमसे बोलते रहे, बात करते रहे, सब कुछ तेरे नियंत्रण में देते हैं। आइए प्रभु के दास के द्वारा उसके जीवित कलाम को सुने। प्रभु हमसे क्या बोलना चाहते हैं, उस वचन को अपने जीवन में रिसीव करें, ताकि वो वचन हमें और पवित्रता की तरफ, सिद्धता की तरफ दौड़ने के लिए प्रेरित करता जाए, और हम और कुशलता के साथ उसके नजदीकी में उससे लिपट के दौड़ सकें। आइए वचन को सुनें। तो अभी एक बहुत अच्छी आराधना हमने परमेश्वर को चढ़ाई, उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु हमारे बीच में आराधना के दौरान उपस्थित रहा। और आज शाम परमेश्वर के वचन को समझने और सीखने के लिए हम निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 17वां अध्याय। 17वें अध्याय के पहले पद से लेकर के 8 पद तक हम पढ़ेंगे और उसके बाद उसको अंदर से कुछ बातों को समझेंगे। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहाँ उनके सामने उसका रूपांतर हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। और मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। इस पर पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, हमारा यह रहना अच्छा है। यदि तेरी इच्छा हो तो मैं यहाँ 3 मंडप बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। वह बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से ये शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। चेले यह सुनकर मुंह के बल गिर गए और अत्यंत डर गए। यीशु ने पास आकर उन्हें छुआ और कहा, उठो, डरो मत। तब उन्होंने अपनी आंखें उठाई और यीशु को छोड़ और किसी को न देखा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, उसकी महिमा हो। मेरे अजीजों, आज शाम मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह अक्सर पहाड़ पे जाया करते थे। और जब वो अक्सर पहाड़ पे जाया करते थे तो यीशु मसीह के साथ अक्सर यीशु मसीह के सभी चेले जाया करते थे। और मैं ऐसा विश्वास करता हूं, उस दिन भी शायद यीशु मसीह ने कहा होगा, आओ हम पहाड़ पर चलें, आओ हम रात्रि के समय में प्रार्थना करने या पहाड़ पर समय बिताने चलें। तो 12 चेलों में से केवल 3 शिष्य रूपांतरण के पर्वत पर, यानी उस पर्वत पर जहां प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ, स्वर्गीय महिमा में यीशु मसीह को उन्होंने देखा, उस जगह जाने के लिए 3 लोग तैयार हुए। इन 3 चेलों को नहीं पता था कि ऊपर जाने के बाद हमारे को क्या अनुभव होगा, पर ये 3 चेले इसलिए यीशु मसीह के साथ ऊपर गए कि थोड़ा समय यीशु मसीह के साथ बिताएंगे और यीशु मसीह के साथ प्रार्थना करेंगे। एक अच्छा उद्देश्य लेकर ये तीनों चेले यीशु मसीह के साथ उस पर्वत पर चले गए। जब उस पर्वत पर चले गए, अक्सर यीशु मसीह जैतून पहाड़ पे जाया करते थे और जो भी वहाँ के पर्वत हुआ करते होंगे उन पे गए होंगे। पर्टिकुलरली यीशु मसीह इस जगह, इस समय किस पर्वत पे गए बाइबल नहीं बताती, लेकिन पर्वत पे गए। पर्वत का मतलब होता है पहाड़ पर गए। और जब वो पहाड़ पर गए तो शायद यीशु मसीह और उसके चेले प्रार्थना करने लगे।
जब वो प्रार्थना कर ही रहे थे, अचानक एक अद्भुत आश्चर्यक्रम वहां पर हुआ। और वो आश्चर्यक्रम ये हुआ, दूसरे पद में हम देखते हैं, वहाँ उनके सामने उसका रूपांतर हुआ और वहां उनके सामने, इन फ्रंट ऑफ द डिसाइपल्स, यानी चेले उस दृश्य को अपनी इन नाशवान आंखों से देख रहे थे। और क्या देखा उन्होंने? यीशु मसीह के परिवर्तित रूप को देखा, स्वर्गीय रूप को देखा, महिमा में रूप को देखा, तेजोमय रूप को देखा। काश हम भी यीशु मसीह के ज़माने में होते और हमें यह सौभाग्य मिल जाता कि हम भी यीशु मसीह को उस महिमा में रूप में देख सकते। अगर आपके दिल में अभी भी इच्छा है कि मैं भी उस महिमा में रूप में उसको देखूं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके पास एक आशा है। यीशु मसीह जब अपनी महिमा में आएगा तो हम उसके साथ होंगे। उसके लिए एक पवित्र जीवन जीना पड़ेगा। उसके लिए जैसे चेले पर्वत पर गए, पर्वत पे जाना इतना आसान नहीं था, उसी प्रकार से यीशु मसीह को उसकी महिमा में देखना और उसकी महिमा के साथ हमारा भी धरती पर प्रगटीकरण होना। अगर आप इस कुदरत तक पहुंचना चाहते हैं तो आज से अपने जीवन में निर्णय कर लीजिए कि मैं पवित्र जीवन जीऊंगा। पहाड़ पे जाना एक बड़ा कष्ट को बताता है, और एक पवित्र जीवन जीना, वो भी एक कष्टों के अंदर से होकर गुजरना, दोनों बराबर बात है। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह वहां पर उसका रूपांतरण हो गया और परमेश्वर की उपस्थिति वहां प्रकट हुई। और वहां पर हम देखते हैं कि केवल यीशु मसीह नहीं परंतु चेलों को और भी कुछ नजर आया। और यहाँ पे देखते हैं कि रूपांतरण हुआ और उसका मुंह सूर्य की नाई चमका और उसका वस्त्र ज्योति की नाई उजला हो गया। यानी एक भव्य रोशनी वहां पर चेलों को दिखाई दी। और उस रोशनी के बीच में उन्होंने एक और विचित्र बात को देखा। और वो विचित्र बात क्या थी, पढ़ेंगे जरा। और मूसा और एलिया, और उन्होंने मूसा और एलिया दोनों नबियों को, उसके साथ बात करते हुए, दोनों परमेश्वर के भक्तों को, मूसा और एलिया दोनों को यीशु मसीह से बात करते हुए देखा। मूसा और एलिया के विषय में अगर मैं आपको बताऊं तो वो ये है कि मूसा की तो मृत्यु हुई, लेकिन एलिया जो है वो जीवित उठा लिया गया। और ये दोनों शख्सियत अपनी महिमा में, तेजोमय रूप में यीशु से बातें करने के लिए आए। शायद कुछ गुफ्तगू है, शायद कोई भेद की बातें हैं। चेलों को वो बातें तो सही समझ में आई, लेकिन उन्होंने ये जरूर देखा कि मूसा और एलिया दोनों आए हुए हैं और यीशु से वार्तालाप चल रही है, यीशु उनके साथ बातें कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड मेरे अजीजों। और वहां पर उसके बाद हम देखते हैं कि एक बड़ा आश्चर्यक्रम चेलों के लिए हो गया, क्योंकि चेलों ने कभी अपेक्षा नहीं की थी कि वो यीशु मसीह को और उसके उस रूपांतरित बदले हुए स्वरूप को और मूसा और एलिया को और इस प्रकार से एक भारी भारी रोशनी को का अनुभव करेंगे। और वो अनुभव उनके लिए बहुत ही सुखद और आनंदपूर्ण देने वाला और विस्मित कर देने वाला था। मेरे अजीजों, मैं आज भी आपको दावा करता हूं कि अगर आप प्रार्थना के पर्वत पर अपने आप को लेकर जाएंगे तो रूपांतरित होना या बदल जाना तय है। इसमें कोई दो राय नहीं है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? और आप ना केवल अपने आप को बदला हुआ पाएंगे, लेकिन आप
परिस्थितियों को बदला हुआ पाएंगे, क्योंकि प्रार्थना सारी परिस्थितियों पर विजय दिलाने वाली चीज होती है। तो प्रार्थना के पर्वत पर हमेशा बने रहें। चौथे पद में जब पतरस और यूहन्ना और याकूब इन तीनों ने इस दृश्य को देखा तो बड़े विस्मित हो गए, और जब विस्मित हो गए तो क्या किया, पढ़ो। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हाँ, हे प्रभु, हाँ, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। वेरी गुड एक्सपीरियंस वी हैव। हमारा बहुत अच्छा अनुभव आज रात हुआ है। हमने ऐसा कभी सोचा था, ना कभी हमने पहले कभी देखा। इसलिए पतरस बहुत उतावला था, और उसने यीशु को जब इतनी महिमा में देखा, तेजो में स्वरूप में देखा, मूसा और एलिया को बातें करते हुए देखा, तो उसने यीशु से एक बात कही। क्या कहा? यदि तेरी इच्छा हो यदि तू चाहता है तो मैं यहाँ 3 मंडप बनाऊं। तो मैं यहाँ पर क्या बना दूंगा? 3 मंडप बना दूंगा, 3 मंदिर बना दूंगा, एक एलिया के नाम का, एक मूसा के नाम का, और एक तेरे नाम का। ठीक है ना? तो शायद यीशु मसीह को ये बात पसंद आई, नहीं आई। हाँ, पतरस की इच्छा, पतरस की मनसा बहुत अच्छी थी। पतरस ने जब ये दृश्य को देखा तो देखिए, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, जहां जहां परमेश्वर ने लोगों से उतर के बात की, वहां पर अपन देखते हैं कि लोगों ने वेदियां बना दी। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? जैसे हम देखते हैं कि जहां परमेश्वर ने याकूब से बात की तो वहाँ उसने बेतेल बना दिया, फिर उसके बाद उसने एल बेतेल बनाया। ठीक है, इस प्रकार से जो वेदियाँ बनी, तो इसके दिमाग में भी यही था, आज मैंने भी एक बड़ा विचित्र अनुभव देखा है, मैं भी यहाँ पर 3 मंडप बना देता हूँ, और 3 मंदिर बना देता हूँ, 3 आराधनालय बना देता हूँ, या 3 पत्थर रख देता हूँ, या जो भी उसके दिमाग में था। परंतु यीशु, उसने ये एक तरीके से अनुमति प्रभु यीशु से मांगी थी, यदि तू चाहता है तो। कभी कभी हम वो काम करते हैं जो प्रभु नहीं चाहता है। देखिए, यहां पतरस की ये बहुत अच्छी बात है कि वो यीशु से पूछ रहा है कि यदि तू चाहता है तो, तेरी अगर इच्छा है तो हम यहां पर 3 मंडप बना देते हैं। पर ना तो यीशु मसीह की इच्छा थी मंडप बनाने की, ना परमेश्वर चाहता था। इसलिए क्या हुआ? इंटरप्शन हुआ। वो इंटरप्शन क्या हुआ मालूम है? पतरस, यूहन्ना और याकूब जब ये बातें कर ही रहे थे तो आकाश मंडल से आकाशवाणी हुई, मंडप बनाने की जरूरत नहीं है, मंडप बनाने की जरूरत नहीं है। मैंने ये दृश्य तुम्हें इसलिए नहीं दिखाया है कि तुम मंडप बनाओ, परंतु ये इसलिए दिखाया है, ये प्रगटीकरण मैंने तुम्हारे ऊपर इसलिए किया है कि तुम ये जानो कि ये मेरा प्रिय पुत्र है और तुम इसकी सुनो। मेरे अजीजों, आकाश मंडल से आकाशवाणी हुई। पढ़ेंगे जरा इसको। तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। उसके बाद वो बोल ही रहा था कि देख, कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया। एक उजले बादल ने, एकदम एक बादल आया और बादल ने उन्हें घेर लिया, और उस बादल में से यह शब्द निकला, और उस बादल में से ये आवाज आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है। हाँ, मंडप बनाने की जरूरत जिससे मैं नहीं प्रसन्न है। हूं। मंडप बनाने की जरूरत नहीं है पतरस, इसकी सुनो। मैंने ये रूपांतरण तुम्हें इसलिए दिखाया है कि तुम जानो कि जो तुम्हारे बीच में आज घूम रहा है, उससे मूसा और एलिया मिलाप करने के लिए धरती पर आए, बात करने के लिए आए। ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं क्या हूं? प्रसन्न हूं। तुम इसकी क्या करो? सुनो। मेरे अजीजों, आज भी वो हमसे ये चाहता है कि हम उसकी सुने।
परमेश्वर भी हमसे ये चाहता है कि हम उस पुत्र की सुने, क्योंकि बाइबल में लिखा है जिसके पास पुत्र है उसके पास परमेश्वर भी है, और जिसके पास परमेश्वर है उसके पास पुत्र है। अगर आप चाहते हैं कि हमें परमेश्वर चाहिए तो पुत्र को आपको मानना पड़ेगा। पुत्र ही है जो हमें पिता से मिलाता है मेरे अजीजों। और उसके बाद 6 पद में लिखा है, चेले ये सुनकर मुंह के बल गिर गए और अत्यंत डर गए। प्रेज द लॉर्ड। उन्होंने उस रोशनी को वो ज्यादा देर तक देख नहीं पाए और अपने मुंह को उन्होंने क्या कर दिया, धरती के ऊपर डाल लिया, अपने घुटनों में डाल लिया, और जो है वो मुंह के बल गिर गए और अत्यंत क्या हो गए, डर गए। क्या आप मेरे साथ हैं? गिर जाना, परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा नहीं रह पाना। कई बार हमारी कलीसिया में भी ऐसे अनुभव होते हैं लोगों को, जहां परमेश्वर की भारी उपस्थिति होती है और वहां लोग जो हैं खड़े नहीं रह पाते हैं, वो मुंह के बल और या पीछे की तरफ गिर जाते हैं। ये गिर जाना, लोग इसको गलत मिनिस्ट्री बोलते हैं। हाँ, धक्का दे के गिरा देना, अगर कोई प्रभु का दास आपको धक्का दे के गिरा रहा है, ये रॉन्ग है। लेकिन यदि आप परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े नहीं रह पा रहे हैं और आप गिर गए, तो ये लाजमी है। इसका मजाक नहीं बनाना कभी। जो धक्का दे के पुशिंग मिनिस्ट्री कर रहा है उसका तो हिसाब खुदा ले लेगा उससे, ये ध्यान रखना आप। वो इसलिए गिरा रहा है कि आप ये समझें कि उस व्यक्ति में अभिषेक ज्यादा है। आपको हाथ लगा के गिराने की जरूरत नहीं है। द प्रेजेंस ऑफ गॉड, जब परमेश्वर की उपस्थिति आती है तो वैसे ही व्यक्ति जो है खड़ा नहीं रह पाता। यहाँ लिखा है वो तीनों गिर गए, मुंह के बल गिर गए और अत्यंत डर गए। परंतु जब वो डर रहे थे तो यीशु ने उनसे क्या कहा? पढ़ 7 पद। यीशु ने पास आकर उन्हें छुआ, पास आकर यीशु ने उनको छुआ और कहा उठो, उठो, डरो मत। क्या बोला? उठो, डरो ये मत। अनुभव तुम्हें डराने के लिए नहीं है। ये अनुभव जो तुमको आज रात यहाँ पर मिला है, ये तुम्हें डराने के लिए नहीं है। तुम यहाँ कलीसिया में लोग आते हैं, बहुत से लोग गिर जाते हैं, दोबारा नहीं आते, डर जाते हैं, बोले। यहाँ प्रभु कह रहा है डरने की जरूरत नहीं है, ये लाजमी है। वी कांट स्टैंड इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। और यहां पर हम देखते हैं उसने उनसे कहा उठो, डरो मत। तब उन्होंने अपनी आंखें उठाकर क्या देखा? केवल यीशु को देखा, क्योंकि एलिया और मूसा वहां से डिसअपेयर हो चुके थे वहां से जा चुके थे। बस केवल वहां पर कौन बचा? यीशु बचा। और यीशु भी वो जो रूपांतरण का जो स्वरूप था वो अब नहीं है। यहां पर हम देखते हैं वो यीशु को छोड़ उन्होंने किसी को वहां पर नहीं देखा। उन्होंने अपनी आंखें उठाकर किसको देखा? केवल यीशु को देखा। आज शाम मैं भी आपको कहना चाहता हूं, और मेरी सबके लिए दुआ है कि केवल आप यीशु को ही देखें। किसको देखें? यीशु को देखें। लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय और उसके 20 पद में हम देखेंगे कि यीशु मसीह एक दिन आराधनालय में था और वहां क्या हुआ, पढ़िए। तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया और आराधनालय के सब लोगों की आंखें उस पर लगी थी। किस पर लगी थी? आराधनालय में आपकी आंख किस पे लगी होनी चाहिए? यीशु पे लगी होनी चाहिए। जबकि आपकी आंख कभी पादरी पे लगी होती है या फिर कहीं और होती है, वो मैं बोलना नहीं चाहता। यहाँ से कलीसिया में जब आप आते हैं तो आपका आने का उद्देश्य रेक्टिफाई होना चाहिए। आप केवल यीशु के लिए आते हैं। यीशु के ऊपर उनकी आंखें लगी हुई थी
अब इस बात को आपको ध्यान रखना है कि आपकी आंखें केवल किसको देखने आती हैं? यीशु को देखने आती है। आज के बाद जब आप कलीसिया में आए तो इस उद्देश्य के साथ आए कि मैं यीशु से मिलने जा रहा हूं, मैं यीशु को देखने जा रहा हूं। जो प्रभु का दास है, जरूर प्रभु का दास है, वो आदर के योग्य है, क्योंकि वो पवित्र जीवन जीता है, तो वो आदर के योग्य है। रास्ता दिखाने वाला है, वो आदर के योग्य है। लेकिन यीशु तो यीशु है, परमेश्वर तो परमेश्वर है। और सबकी आंखें कहाँ लगी हुई थी? आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस डेली ब्रेड कार्यक्रम में आपकी आंख कहाँ लगी हुई है? चर्च की कुर्सी पर उसे प्राप्त करने के लिए लगी हुई है? चर्च में आदर पाने के लिए लगी हुई है? या कोई पद पाने के लिए लगी हुई है? आपकी आंख केवल यीशु की ओर लगी होनी चाहिए। जब आप यीशु को प्रॉपरली देखेंगे, तभी आप अपने जीवन में से उजियाला प्राप्त करेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो कलीसिया में आते हैं लेकिन धुंधला देखते हैं, यीशु के साथ खड़े हैं लेकिन धुंधला देखते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 8वां अध्याय और उसके 22 पद से अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ मैं आपको एक घटना बताता हूँ कि यीशु को के पास खड़े होने के बाद भी बहुत सारे विश्वासी धुंधला देखते हैं, क्योंकि वो यीशु को नहीं देखते। पढ़िए। वे बैतसैदा में आए यीशु मसीह बैतसैदा में आया और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए और लोग एक ब्लाइंड मैन को यीशु के पास ले आए, एक अंधे व्यक्ति को यीशु के पास ले आए और उससे विनती की और उससे विनती करके कहने लगे कि उसको छुए। ओ प्रभु यीशु, आप इसके अंधकार को दूर कीजिए, अंधेपन को दूर कीजिए। वह उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया। यीशु मसीह उस व्यक्ति को उस बैतसैदा गांव से बाहर ले गया। चलिए, बहुत अच्छा हुआ। फिर क्या हुआ? और उसकी आंखों में थूक कर हाँ, उस पर हाथ रखे उसके ऊपर हाथ रखा और उससे पूछा क्या तू कुछ देखता है? अरे भाई, तुझे कुछ दिखाई देता है? तो उसने क्या उत्तर दिया अंधे ने? उसने आंख उठाकर कहा, आंख उठाकर क्या कहा? मैं मनुष्यों को देखता हूँ। हाँ, बस बस बस। ठीक कौन कर रहा है? बाहर पकड़ के कौन लाया? गांव से निकाल के कौन लाया? परिस्थितियों में से बाहर लाने के लिए कौन आया? यीशु आया। देख किसको रहा है? दिस इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ दिस वर्ल्ड्स पीपल। यही लोगों की समस्या है। चंगाई देता है यीशु मसीह, छुटकारा देता है यीशु मसीह, गांव से बाहर लाता है यीशु मसीह, परिस्थितियों से बाहर लाता है यीशु मसीह, सब कुछ करता है यीशु मसीह, और हम देखते हैं मनुष्यों को। इस मनुष्य की प्रॉब्लम है, ये मनुष्य को देखता है। यीशु मसीह ने बोला, अरे भाई मुझे देखना, मैं तो सामने खड़ा हूं, दूर थोड़ी है यीशु मसीह। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आराधनालय में आने के बाद भी आप उसको देखते हो, उसको देखते हो, उसको देखते हो, उसको देखते हो। वो विश्वासी क्या कर रहा है, वो विश्वासी कैसा जीवन जी रहा है, अरे तुमको क्या लेना देना है यार? तुम यीशु को देखो ना, तुम केवल यीशु को देखने आओ। और अगर आप मनुष्यों को देखते रहोगे तो तुम कभी साफ नहीं देख पाओगे। और लिखा है ये मनुष्यों को देखता रहा, और जब ये मनुष्यों को देख रहा है तो आगे इसका एक्सपीरियंस देखते हैं अपन। एक्सपीरियंस, अनुभव क्या है इसका? वे मुझे चलते हुए पेड़ों जैसे दिखाई देते हैं। मनुष्य भी साफ नहीं दिख रहे हैं इसको, क्योंकि ये मनुष्यों को देख रहा है। साफ साफ देखना है तो यीशु को देखना पड़ेगा भाई। मनुष्य इसको कैसे नजर आ रहे हैं? जैसे पेड़। पेड़ कभी चलते हैं क्या? नहीं। चल तो कौन रहे? मनुष्य। लेकिन इसका अनुभव कैसा टेढ़ा बांका है, देखेंगे आप। ऐसे ही बहुत सारे कलीसिया में विश्वासियों का अनुभव टेढ़ा बांका है। यीशु उनको दिखता नहीं है,
जो परिस्थिति से बाहर लाया, गांव से बाहर लाया, वो उनको दिखता नहीं है। वो यहाँ आने के बाद भी यही देखते हैं कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रही है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रही है, वो क्या कर रही है, वो क्या कर रहा है, वो पादरी क्या कर रहा है, वो प्रचारक क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। अरे तुमको क्या लेना देना यार, तुम यीशु को देखने आए ना, तुम यीशु को देखो ना। और देखो, अगर नीयत साफ रखोगे, शुद्ध मन रखोगे, तो रूपांतरण के पर्वत पर जिस प्रकार से महिमा में प्रभु यीशु मसीह को देखा, किसने? पतरस और यूहन्ना और याकूब ने, क्योंकि यही तीनों चेले थे, ज्यादातर प्रार्थना करते थे, यीशु के साथ रहते थे। इस व्यक्ति की आंखें मनुष्यों की ओर लगी हुई हैं। इस व्यक्ति की आंखें कहां लगी हुई हैं? मनुष्यों को देख रहा है, यीशु को नहीं देख रहा है। इसलिए यीशु मसीह को इसके लिए और ज्यादा जोर लगाना पड़ा। और वो जोर क्या लगाया? पढ़िए। तब उसने दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे। फिर उसको, यीशु मसीह को दोबारा प्रार्थना करनी पड़ी, दोबारा उस पर हाथ रखना पड़ा। और अंधे ने ध्यान से देखा। अब अंधा क्या कर रहा है? ध्यान से देखा। यीशु मसीह ने उसको लेक्चर दिया होगा, भाई तू ध्यान से देख, इधर उधर मत देख, ये चलते हुए लोगों को पेड़ के समान जो चल रहे हैं इनको मत देख। मैं भी आपसे कहना चाहता हूं आज की शाम डेली ब्रेड कार्यक्रम, डोंट लुक हियर एंड देयर, लुक टू द जीसस, फिक्स योर आइज अपॉन गॉड, डोंट लुक हियर एंड देयर, इधर उधर मत ताक। अपनी विषम परिस्थितियों में इधर उधर ताकने के बजाय खुदा की ओर ताके। प्रेज द लॉर्ड। और ये अंधा जब इसने यीशु को देखा, पढ़िए क्या लिखा है। वह चंगा हो गया। यीशु को देखा तो क्या हो गया? वह चंगा हो गया। यीशु ने दोबारा उसके लिए प्रार्थना करी और फिर उसके बाद क्या हुआ? बेटा पढ़ो। तब उसने दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे। हाँ। और अंधे ने ध्यान से देखा। अब अंधे ने क्या करा? ध्यान से देखा। ध्यान से देखा कि मुझे चंगा करने वाला कौन है और मेरे को गांव से बाहर लाने वाला कौन है, मुझे अंधों की जमात से बाहर लाने वाला कौन है। अरे भाई पता चला कोई और नहीं है, यीशु है। आगे वह चंगा हो गया। वो क्या हो गया? चंगा हो गया। चंगा हो गया। और ध्यान सब- से देखोगे तो चंगे हो जाओगे, और सब यीशु को देखोगे तो चंगे हो जाओगे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। मिस्र देश से इजरायली लोग जब जंगल के रास्ते से होकर जा रहे थे तो पलिश्तियों के देश में से होकर उन्हें जाना पड़ा। और जब वो पलिश्तियों के देश में से होकर जा रहे थे तो वहां पर लिखा हुआ है कि विष वाले सांप आकर उन्हें डसने लगे। विष वाले सांप आकर उन्हें क्या करने लगे? डसने लगे। और जब विष वाले सांप आकर उन्हें डसने लगे, मैं गिनती के 21वें अध्याय में बात कर रहा हूं, और वहां पर हम देखते हैं कि जब उन्हें डसने लगे तो ये बड़ी समस्या हो गई। देखेंगे जरा 21:4 से। फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि एदोम देश से बाहर बाहर घूम कर जाएं। और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया। हाँ, थोड़ा लंबा रास्ता था इसलिए लोग जो है व्याकुल होने लगे। ऐसे ही यीशु मसीह के आने में देरी है तो बहुत सारे विश्वासी व्याकुल होते हैं। आगे पढ़िए। इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने हाँ, लगे। जब लंबा रास्ता हो तो थोड़ा बुराई खेल लेते हैं, थोड़ा बुराई खेल लेते हैं। और इन्होंने खेलना चालू किया, वे परमेश्वर के विरुद्ध बोलने लगे। लिसन केयरफुली। जिस समय आप परमेश्वर के विरोध में बोलने लगेंगे, परमेश्वर के दासों के विरोध में और कलीसिया के विरोध में बोलना शुरू करेंगे, उस समय आपकी परिस्थिति में भी यही होने वाला है। पढ़िए क्या लिखा है। और मूसा से कहा, हाँ, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? अरे हम तो पहले ही अच्छे थे, बिना मसीह के ठीक थे। यहाँ ना तो रोटी है, ना यहाँ रोटी है और ना पानी, और ना पानी है, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित हैं। जो रोटी स्वर्ग से मिल रही थी उस रोटी को इन्होंने क्या कहा? निकम्मी कहा। क्या सुनना यार रोज राजेंद्र डेविड को? सुनते सुनते 25 साल हो गए, अब हम सुन नहीं सकते, पक गए। हेलो, उस रोटी को
जो जीवन दे रही थी वो प्रभु को जो निकाल के लाया उसके विरोध में बोल रहे हैं यार ना रोटी है ना पानी है, कुड़कुड़ाने लगे, बुड़बुड़ाने लगे और उस रोटी को भी निकम्मी कहने लगे। तो फिर क्या हुआ? अतः परमेश्वर ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे। क्यों आ गए? पहले तो ये समझ लो क्यों आ गए। क्यों आपकी जिंदगी में जहर आ गया? क्यों आपको सांप आके डसने लगे? क्यों शैतान का भोजन बन गए आप? क्यों शैतान आपको डसने लगा? क्योंकि तुमने उस खुदा को निकम्मा कहा, तुमने उस रोटी को निकम्मा कहा, तुमने कुड़कुड़ाना शुरू किया, बुड़बुड़ाना शुरू किया, धन्यवादित मन नहीं रहा। अब खुदा का कहर बरसने लगा और तेज विष वाले सांप प्रकट हुए और वो उन्हें डसने लगे और वो हजारों की तादाद में मरने लगे। पढ़ो। जो उनको डसने लगे और बहुत से इजरायली मर गए। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है क्योंकि हमने परमेश्वर के और तेरे विरुद्ध बातें की हैं। देखिए ऊपर तो केवल यही लिखा था कि परमेश्वर के विरुद्ध बोले, लेकिन नीचे क्लियर कर लिया। पश्चाताप के समय में ये आए, पछताने लगे, इनके बाल बच्चे मरने लगे, इनके बुजुर्ग मरने लगे, सांपों का शिकार बन गए, परिस्थितियों के ऐसे शिकार बन गए। इनको एक पश्चाताप की जरूरत थी और ये आए और पश्चाताप करने लगे और कहने लगे हमने तेरे विरोध में, तेरे परमेश्वर के विरोध में कुफर बकना शुरू किया है और इसलिए खुदा के कहर के हम भागी हो गए और सांपों ने आकर हमें डसना शुरू कर दिया है। आगे परमेश्वर से प्रार्थना कर। अब किसके पास आए प्रार्थना कराने के लिए? जिसके विरोध में बोला था। किसके मंदिर में आए हैं? प्रभु के मंदिर में आना पड़ा। आगे परमेश्वर से प्रार्थना कर कि वह सांपों को हमसे दूर करे। क्या करे? इस जहर को, इस सांप को, इस परिस्थिति को जिसने आगे हमें निगल लिया है, हमें दूर करे, हमें बचाए। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। तब मूसा उनके लिए प्रार्थना करने लगा और परमेश्वर ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनाकर, एक सांप, पीतल का सांप बनाकर खंबे पर लटका दे। तब जो सांप से डसा हुआ उसे को देख ले। ध्यान से सुनना, जब उस तेज विष वाले सांप का प्रतिमा को, यानी वो प्रतिमा कौन है? वो प्रभु यीशु है। जो पश्चाताप करे और यीशु को देखे वो बच जाएगा। लिसन केयरफुली। तेज विष वाले सांपों के काटे हुए जब उस पीतल के सांप को देखेंगे जो मूसा के द्वारा बनाया गया था, वह जीवित बचेगा, वो बच जाएगा, वो जिंदगी पाएगा, वो जिंदा रहेगा, वो कनान देश में जाने के लायक रहेगा, आगे यात्रा करने के लायक हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन ये जो तेज विष वाला जो पीतल का जो सांप बनाया, उसको क्या करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा, निगाह को उसकी ओर करना पड़ेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अदन की वाटिका में देखने के द्वारा पाप हुआ, देखने के द्वारा बचाओ। आज भी मैं आपसे कहना चाहता हूं, मंदिर में, आराधनालय में सबकी आंखें यीशु की ओर थी। ये जो पीतल का सांप है वो कौन है? वो किसका प्रतीक है? वो यीशु का प्रतीक है। जो तेज विष वाले सांप का काटा हुआ यानी जहर जिसके अंदर आ चुका है, वो उस सांप को देखेगा, पीतल के उस सांप को देखेगा, देखने से क्या हो जाएगा? वो बच जाएगा। जो यीशु की ओर देखेगा वो बच जाएगा। क्या आप मेरे साथ हैं? मेरे अजीजों, समय मुझे इजाज़त नहीं देता कि मैं और आगे बढ़ूं। बहुत कुछ मुझे बोलने के इंस्पायरेशन हो जाता है, लेकिन अंत में मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु ने उनसे कहा, ये बात किसी से मत कहना,
ये बात नीचे लिखा हुआ है 9वें आयत में लिखा हुआ है कि जब वे पहाड़ से उतर रहे थे तो उन्होंने कहा ये बात किसी से मत कहना। चलिए हम कल जब आएंगे तो हम इस बारे में देखेंगे। आज के लिए इतना काफी है। लुक टू द जीसस, डोंट लुक हियर एंड देयर। इफ यू आर लुकिंग हियर एंड देयर, if you are looking for the chair, if you are looking for the post, if you are looking someone else, leave it, look to the Jesus. उसमें जीवन है, उसमें अंधियारा भगाने की ताकत है, उसमें परिस्थितियां बदलने की सामर्थ्य है। जहर का काटा हुआ पीतल के सांप को देखेगा बच जाएगा, जो यीशु को देखेगा बच जाएगा। आइए आज उसकी ओर देखने का एक निर्णय लें। रूपांतरण के पर्वत पर आपका भी रूपांतरण हो जाए। प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए जो तूने हमारे जीवन में हमको दिया। हम मिट नहीं गए, ये तेरी महाकरुणा है प्रभु। आज शाम इस वचन को हमने समझा, सीखा कि रूपांतरण के पर्वत पर क्या हुआ, और उसके बाद बहुत सारी और बातें भी प्रभु हमने देख ली, सीख ली। प्यारे खुदावन प्रभु जी, वचन की बातें बहुत गहरी और गंभीर हैं प्रभु। प्यारे खुदावन तू हमारी मदद करके हम हमेशा तुझे देखते रहें प्रभु जी। प्यारे खुदावन प्रभु जी, जैसे चेलों ने अपनी आंखें उठाकर तुझे देखा, यीशु को छोड़ किसी को नहीं देखा, वैसे ही प्रभु हमारे जीवन में भी हो कि हम किसी और को ना देखें। हम आराधना करने आते हैं प्रभु तो किसी व्यक्ति के लिए नहीं आते हैं, किसी को खुश करने नहीं आते हैं, यीशु को खुश करने आते हैं। धन्यवाद करते तूने हमारी प्रार्थना सुनी है, अब तक संभाला है, आगे भी संभालेगा। यीशु के नाम से प्रभु जी हम उन बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनको हमारी प्रार्थनाओं की ज़रूरत है। उनके पैरालाइज को प्रभु यीशु के नाम से दूर होने के लिए आदेश देते हैं प्रभु जी। और प्रभु चंगाई और छुटकारे के काम तेरे द्वारा प्रकट होने पाए। प्यारे खुदावन, आज की जिनके जन्मदिन है और जिनके मैरिज एनिवर्सरी, उन्हें भी यीशु के नाम में आशीष कहते हैं। हम घटें और तू बढ़े, ही हमारे जीवन की इच्छा अभिलाषा है। सारी महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे, और हम सब बोलें आमीन। मैं गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष दे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप सबसे पहले उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और शेयर करें और लाइक करें। यदि आपने प्रार्थना के निवेदन भेजना चाहते हैं, प्रार्थना टावर के नंबर स्क्रीन पर हैं, उनका आप इस्तेमाल करें। और यदि आप हमसे मिलना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट लेकर आप प्रभु के भवन में आ सकते हैं। और साथ में यदि आप किसी प्रकार की आर्थिक सहायता इस मिनिस्ट्री को देना चाहते हैं, स्क्रीन के ऊपर मिनिस्ट्री के अकाउंट नंबर है। थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे।